Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश सेकेंड चैप्टर के कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूज. इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, NCERT के क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं. तो अभी एक टेस्ट की फॉर्म में होगा, एक क्विज होगी चेक करने के लिए कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फार्मर एंड हिज फैमिली लिव. फार्मर और उसकी फैमिली कहाँ पर रहती थी. आपके ऑप्शंस हैं ए इन अ विलेज, इन अ पैलेस, इन अ टाउन, इन अ सिटी. किसी गांव में, किसी पैलेस महल में, एक टाउन में या फिर एक सिटी शहर में. जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है. आंसर 1 ए, बी, सी या फिर डी उसके सामने लिख दीजिए. एंड में आपको करेक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द फार्मर गो. फार्मर एक दिन कहाँ पर जाता है जहाँ से कि उसको एक मंगूज मिलता है. आपके ऑप्शन है टू द टेम्पल, मंदिर जाता है, टू द मार्केट, मार्केट बाजार जाता है, टू अ शॉप किसी दुकान पर जाता है या फिर टू हिज फील्ड्स अपने खेतों में जाता है. फार्मर एक दिन कहाँ जाता है. टू द टेम्पल, टू द मार्केट, टू द शॉप, टू अ शॉप या फिर टू हिज फील्ड्स. नेक्स्ट, What kind of pet did the farmer bring home? फार्मर घर पर कौन सा पेट लेकर आता है. A little puppy, a little kitten, a little mongoose या फिर a little hare. एक खरगोश का बच्चा, रैबिट का बेबी, एक डॉग का बेबी, एक कैट का बेबी या फिर एक मंगूज, एक नेवला. What kind of pet did the farmer bring home? A little puppy, a little kitten, a little mongoose or a little hare. Okay, next. In how many months had the mongoose grown to its full size? कितने महीनों में जो मंगूज है वो फुल साइज में ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है. इन 2 और 3 मंथ्स, 2 से 3 महीनों में, 3 to 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स या फिर 5 और 6 मंथ्स. मंगूज का जो बेबी है वो कितने मंथ्स में फुल साइज में ग्रो हो जाता है, पूरा बड़ा एक मंगूज बन जाता है. 2 और 3 मंथ्स, 3 और 4, 4 और 5 या फिर 5 और 6. क्वेश्चन नंबर 5 इज हु सेड, किसने कहा द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, कि मंगूज एक फ्रेंडली एनिमल है. फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ ने ऐसा कहा, फार्मर ने कहा, फार्मर्स फ्रेंड उसके किसी दोस्त ने कहा या फिर द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कहा. हु सेड द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. ओके, नेक्स्ट. हु वॉज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द पेट. कौन बहुत डरा हुआ था अपने बेबी को अकेला छोड़ने के लिए विद द पेट, उस पेट के साथ. फार्मर, फार्मर्स ब्रदर, फार्मर्स वाइफ या फिर फार्मर्स कजन. कौन था जो बेबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था मंगूज के साथ. फार्मर, किसान या फिर उसका भाई, उसकी वाइफ या फिर उसका कजन. 7th क्वेश्चन इज वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू गो. फार्मर की वाइफ कहाँ जाना चाहती थी. टू द टेम्पल, मंदिर में, टू द मार्केट, टू हर नेबर्स हाउस अपने पड़ोसी के घर में या फिर नोवेयर, कहीं भी नहीं. वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू गो. टू द टेम्पल, टू द मार्केट, टू हर नेबर्स हाउस या फिर नोवेयर. क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम. ये कहानी कहाँ से ली गई है. द ग्रैंडपास टेल्स, द पंचतंत्र, दादा दादी की कहानियां या फिर नन ऑफ दीज. ये स्टोरी किस बुक से ली गई है. ग्रैंडपास टेल्स, द पंचतंत्र, दादा दादी की कहानियां, नन ऑफ दीज. हु सेव्ड हर सन फ्रॉम द डेडली स्नेक. डेडली स्नेक से, इतने खतरनाक सांप से उनके सन को, बेटे को किसने बचाया. नेबर, किसी पड़ोसी ने, फार्मर ने, किसान ने, मंगूज ने या फिर फार्मर की वाइफ ने. हु सेव्ड हर सन फ्रॉम द डेडली मंगूज. नेबर, फार्मर, मंगूज और फार्मर्स वाइफ. Whose face and paws were smeared with blood. किसका फेस और पॉज, पंजे, स्मीयर्ड थे बिल्कुल ब्लड से, यानी कि पूरा ब्लड उन पर लगा हुआ था. मंगूज के, स्नेक, नेबर और नन ऑफ दीज. Whose face and paws were smeared with blood. मंगूज, स्नेक, नेबर, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट,
वॉट डिड द फार्मर्स वाइफ ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? फार्मर की वाइफ मार्केट से क्या लेकर आई? बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स और नन ऑफ दीज। एक वेजिटेबल्स सब्जियों की भरी हुई टोकरी, फ्रूट्स की बास्केट या फिर ग्रॉसरीज घर के जो फूड आइटम्स हैं उनकी एक बास्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ सी? फार्मर की वाइफ ने क्या देखा जब वो वापस आती है मार्केट से? हर सन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, कि उसका जो सन है वो ब्लड के एक पूल में लेटा हुआ है। मंगूज फेस वॉज स्मियर्ड विद ब्लड, मंगूज का फेस पूरा ब्लड में सना हुआ है। द फार्मर फाइटिंग विद मंगूज, फार्मर मंगूज के साथ लड़ रहा है या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ सी? हर सन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, मंगूज फेस वॉज स्मियर्ड विद ब्लड, द फार्मर फाइटिंग विद मंगूज और नन ऑफ दीज। द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूज, फार्मर एक बेबी मंगूज को लेकर आया। टू प्लीज हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए। टू प्लीज हिज वाइफ, उसकी वाइफ को खुश करने के लिए। फॉर हिज कंपेनियनशिप, कि उसको एक कंपेनियन मिल जाएगा, एक साथी मिल जाएगा उसके लिए। या फिर फॉर इट्स कंपेनियन विद द सन, कि उसके सन को, उसके बेटे को एक कंपेनियन मिल जाएगा। वाई डिड द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूज? टू प्लीज हिज फ्रेंड, टू प्लीज हिज वाइफ, फॉर हिज कंपेनियनशिप और फॉर इट्स कंपेनियन विद द सन। 14th क्वेश्चन इज द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट। फार्मर की वाइफ किसको ट्रस्ट नहीं करती थी? द मंगूज, मंगूज को, हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को, हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड को, या फिर हिज सन, हर सन, उसके बेटे को। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट द मंगूज, हर हस्बैंड, हर फ्रेंड और हर सन। लास्ट क्वेश्चन इज द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी। फार्मर की वाइफ सॉरी क्यों फील कर रही थी? फॉर बीइंग लेट, क्योंकि वो लेट हो गई थी। फॉर हरिंग आउटसाइड, जल्दबाजी में बाहर जाने के लिए। फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए। या फिर फॉर हर हेस्टी एक्शन, जल्दबाजी में जो उसने एक्शन लिया उसकी वजह से। वाई वॉज फार्मर्स वाइफ फीलिंग सॉरी? फॉर बीइंग लेट, फॉर हरिंग आउटसाइड, फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हेस्टी एक्शन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ सी। 10th क्वेश्चन का आंसर है ए, 11th ए, 12th बी, 13th डी, 14th ए एंड 15th डी। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज के। होपफुली सभी आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।